हेलो स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज किस प्रकार से जो वातावरणीय नाइट्रोजन है वो एक बायो एसिमिलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बात करते हुए हमने बात करी थी, एक सवाल पूछा था मैंने कि जितने भी लिविंग वर्ल्ड के ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी वातावरण में रहते हैं जिसमें मोर देन 70% ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इज नाइट्रोजन। फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही रिस्पॉन्सिबल है, और वो प्लांट्स भी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। दैट इज बेसिकली दे आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, जो चाहे फ्री लिविंग फॉर्म में हो या सहजीवी के रूप में हो, हायर प्लांट्स के साथ या एनिमल्स में, टर्माइट्स में, वे ही नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। आखिर क्यों? तो आइए इस वीडियो में मैं डॉक्टर विभा खन्ना इस क्यों का ही जवाब देती हूँ। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ करके उसका रिडक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जब ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ना है तो वेरी the energy requirement is very high। तो इतनी अधिक एनर्जी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आवश्यक हो तो बट नेचुरल एक एंजाइम है जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, और यह एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जिसके बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है यह वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स के रूप में है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है, यह एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ दिस नाइट्रोजन, अर्थात इस नाइट्रोजन में हाइड्रोजन आयंस का जोड़ना, दैट इज रिडक्शन। and for the process very high amount of ATP, that is the energy currency is required। और इस रिडक्शन में यानी एक नाइट्रोजन से दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हमको बेसिकली मात्र 6 हाइड्रोजन आयंस की आवश्यकता है, और इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस बेसिक रिडक्शन प्रोसेस। बट एक्चुअली 8 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, क्योंकि इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यह जो प्रोसेस है ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम नाइट्रोजिनेज, यह सहज रूप से हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं एंजाइम्स they reduce the activation energy of any chemical reaction in the biological system। तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित होता है, सिर्फ वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे फ्री लिविंग फॉर्म में हो या सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हो, इन सभी कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स के बारे में हम पूर्व वीडियो में बात कर चुके। अपना जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इट इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स, अर्थात ये एक से अधिक कंपोनेंट्स के द्वारा बना होता है। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है मोलिबिडिनम आयरन प्रोटीन, दैट इज मोफी प्रोटीन, दिस इज द कंपोनेंट फर्स्ट। यह बेसिकली एक डाई नाइट्रोजिनेज इसकी एक्टिविटी होती है, और जो हमारा कंपोनेंट सेकंड है जो आयरन प्रोटीन है वो इस डाई नाइट्रोजिनेज को रिड्यूस करता है, हेंस इट इज अ डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज।
ये विभिन्न नाम हैं जिनसे इन कंपोनेंट्स को जाना जाता है। दैट इज कंपोनेंट फर्स्ट इज ऑल्सो नोन एज द मोफी प्रोटीन या डाइनाइट्रोजिनेस, वाइल कंपोनेंट सेकेंड जो है उसको हम आयरन प्रोटीन या डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज भी कहते हैं। अब ऑल्दो दे आर एंजाइमेटिक इन देमसेल्फ, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनकी एक्टिविटी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, दोनों मिल करके ही नाइट्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं टू फॉर्म अमोनिया। क्योंकि जो इसका ये आयरन प्रोटीन है दैट इज कंपोनेंट सेकंड, इस पे तो साइट है हमारा जो रिड्यूसिंग पावर है फेरेडॉक्सिन उसको बांधने की, और जो हमारा मैग्नीशियम एटीपी यूज हो रहा है इस प्रोसेस में वो भी इसी पे यानी आयरन प्रोटीन पे कंपोनेंट सेकंड पे जुड़ता है। जबकि जो हमारा सबस्ट्रेट है जिसका रिडक्शन होना है दैट इज नाइट्रोजन, वो हमारा जुड़ रहा है मोफी प्रोटीन पे या कंपोनेंट फर्स्ट पे। तो इसलिए टुगेदर दीज टू कंपोनेंट्स they form a complete enzyme which is responsible for the reduction of nitrogen या which is responsible for the biological nitrogen fixation in the environment. अब ये जो अपना नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इसमें वास्तव में साइट फॉर बाइंडिंग दिस एटीपी इज ऑन दिस आयरन प्रोटीन। तो जब इस पे एटीपी जुड़ता है आयरन प्रोटीन पर, ये एक्टिवेट हो जाता है। उस एक्टिवेट होने के फलस्वरूप इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, अर्थात जो ओरिएंटेशन है इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसकी एक्टिव साइट इट गेट्स एक्सपोज्ड एंड दिस फेरेडॉक्सिन ये अपना इलेक्ट्रॉन ये रिड्यूस कर देता है अपने आयरन सल्फर कंपोनेंट ऑफ दिस आयरन प्रोटीन को, और इस प्रकार से फ्रॉम रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन वी गेट द ऑक्सीडाइज्ड फेरेडॉक्सिन एंड इन टर्न जो हमारा आयरन सल्फर कंपोनेंट है वो रिड्यूस हो जाता है इस आयरन प्रोटीन का। नाउ it gets associated with the मोफी प्रोटीन कंपोनेंट दैट इज आपका कंपोनेंट जो सेकंड है कंपोनेंट फर्स्ट है, और इस मोफी प्रोटीन पे जुड़ने के बाद ये इस मोफी प्रोटीन को या मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन को ये रिड्यूस कर देता है, और बदले में ये हमारा जो मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है यह रिड्यूस करता है हमारे नाइट्रोजन को। हम जानते हैं रिडक्शन इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो यहां पे नाइट्रोजन में हाइड्रोजन आयंस जुड़ रहे हैं रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो इस प्रकार से जो आयरन प्रोटीन है वो रिड्यूस कर रहा है मोफी प्रोटीन को, और मोफी प्रोटीन बदले में रिड्यूस कर रहा है हमारे सबस्ट्रेट को दैट इज नाइट्रोजन को। और यह जो पाथवे है जिसके कारण हमारा फेरेडॉक्सिन रिड्यूस हो रहा है टू फॉर्म अमोनिया, दिस इज नोन एज द नाइट्रोजिनेज पाथवे फॉर हाइड्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजिनेज पाथवे है हाइड्रोजन के लिए इसलिए क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है वो फेरेडॉक्सिन से मूव कर रहा है टू नाइट्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और ये फेरेडॉक्सिन कहाँ रिड्यूस हो रहा है, ये हमारा फेरेडॉक्सिन रिड्यूस हो रहा है इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज द रिड्यूसिंग पावर दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें रिवाइज करें हमारे लाइट रिएक्शन को, तो उसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पास होता है इन द डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो जेड स्कीम वाले डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें साइटोक्रोम्स B6F एंड देन दिस फोटो सिस्टम फर्स्ट, और इस फोटो सिस्टम फर्स्ट पे से होता हुआ
ये फेरेडॉक्सिन को रिड्यूस करता है जेड स्कीम के माध्यम से। तो ये जो फेरेडॉक्सिन हमारा रिड्यूस हो रहा है, नाउ दिस फेरेडॉक्सिन इज बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस नाइट्रोजन in the presence of enzyme nitrogenase to form ammonia। और हाइड्रोजन आयंस भी प्रयुक्त हो रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, और साथ में हमारे को हाइड्रोजन भी लिबरेट हो रही है। अब पूर्व में जो हमने इक्वेशन देखी थी उसमें नाइट्रोजन के एक अणु के साथ में 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स और 16 ATP लिख करके, and we obtained 2 molecules of ammonia along with a molecule of hydrogen और ADP प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हम सिंपल रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस में जब फेरेडॉक्सिन रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन प्राप्त होता है, ये स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इन टर्न इट reduces the dinitrogenase reductase, that is the iron protein of nitrogenase complex। और यह reduced dinitrogenase reductase जो है यह एनर्जाइज होता है एटीपी की सहायता से, और तदुपरांत ये जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजिनेज का, दैट इज डाइनाइट्रोजिनेज, इसको यह रिड्यूस कर देता है। डाइनाइट्रोजिनेज जब स्वयं रिड्यूस हो जाता है तो ये अपनी जो रिड्यूसिंग पावर है, दैट इज जो प्रोटॉन्स हैं उनको पास ओवर कर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है वो पास ओवर कर देता है नाइट्रोजन को, जो हाइड्रोजन से जुड़ करके, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ अमोनियम आयन दे रखा है, NH3 नहीं दे रखा है, इसलिए ये NH4 प्लस आ गया है। सो इन दिस मैनर your nitrogen it gets reduced to ammonia in a step by step process। एक बार में एक बंध टूटता है और उसमें हाइड्रोजन जुड़ता चला जाता है। तो स्टेप प्रोसेस, एंड इन ईच स्टेप एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। और प्रत्येक साइकिल में ये जो दो हमारे कंपोनेंट्स हैं, दैट इज आयरन प्रोटीन एंड मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, ये एसोसिएट होते हैं और उसके बाद डिसएसोसिएट हो जाते हैं। तो एक बार में एक बॉन्ड रिड्यूस होता है। 3 हमारे पास बॉन्ड्स हैं दोनों नाइट्रोजन के एटम्स के मध्य। तो इस प्रकार से ग्रेजुअली देयर इज the reduction of nitrogen to form ammonia in a step by step process। और इस कार्य के लिए what we basically require is पहला एक reducing power, reducing source जो फेरेडॉक्सिन है, और दूसरा immense amount of energy जो मैग्नीशियम ATP एनर्जी करेंसी के द्वारा प्राप्त होती है। और इसका जो ये एनर्जी है ये आयरन प्रोटीन और मोफी प्रोटीन के एसोसिएशन डिसएसोसिएशन जो साइकिल है, प्रत्येक साइकिल जिसके दौरान एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और 2 ATP हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, तो उसके द्वारा ग्रेजुअली यह प्रक्रिया चलती जाती है। और जो अपना मोफी प्रोटीन है इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं, अभी हमने जिक्र किया था, एक है आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर और दूसरा है पी क्लस्टर। दोनों में मोलिब्डेनम उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ओवरऑल, क्योंकि हमारे को एक हाइड्रोजन आयन भी मिल रहा है, इसलिए ओवरऑल 16 ATP molecules are consumed and 8 electrons they are required। अब एक सवाल उठता है कि क्या कारण है कि सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजिनेज उपस्थित होता है?
अब देखिए, इट्स अ बिग डिलेमा। पेशोपेश की स्थिति क्या है कि नाइट्रोजिनेज अपनी एक्टिविटी के लिए इट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी किसी भी लिविंग सिस्टम में प्राप्त होती है एटीपी से, एनर्जी करेंसी के रूप में। लेकिन यह जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन इटसेल्फ, और हम जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो श्वसन क्रिया होती है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जिनको हम डायज़ोट्रॉफ्स कहते हैं, जो हमने देखा था पूर्व के वीडियो में भी कि फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी हो सकते हैं और कुछ एनिमल्स में भी हो सकते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया होती है, कैपेसिटी होती है कि यह रिक्वायर्ड अमाउंट में एटीपी भी उत्पन्न कर दे, और फिर भी यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम के इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं हो। दैट इज इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑट टू बी एनारोबिक, और ऐसा संभव है। जब ये जो अपना नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, यह इसका जो आयरन प्रोटीन है, जहां पे हमारा फेरेडॉक्सिन जुड़ रहा है, जहां पे हमारा एटीपी का अपना हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, that is basically damaged by oxygen and it is an irreversible damage। जबकि जो हमारा मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, जिसपे हमारा सबस्ट्रेट नाइट्रोजन जुड़ रहा है, दैट इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव, उस पे ऑक्सीजन का इतना विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स की उपस्थिति और एक्टिविटी आवश्यक है। अतः एक कंपोनेंट भी यदि ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव है, तो हमको उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के एनवायरनमेंट को लिमिटेड ऑक्सीजन, जितनी आवश्यकता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ उतनी ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म्स तो एनारोबिक होते हैं, अनॉक्सीय श्वसन करते हैं और नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अनॉक्सीय श्वसन में जो अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड है दैट इज वेरी लेस, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म्स द्वारा रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नॉट सो हाई। इसके अतिरिक्त जो फ्री लिविंग एरोबिक डायज़ोट्रॉफ्स है, जैसे नॉस्टॉक है, एनाबीना, अपने साइनोबैक्टर, उनमें अगर आप याद करें तो एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है, हीट्रोसिस्ट। एक मैकेनिज्म हो सकता है इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को लो रखने का कि रेस्पिरेशन की रेट बहुत हाई हो, ताकि एनर्जी भी प्रॉपर अमाउंट में मिलती रहे और फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं हो नाइट्रोजन को प्रभावित करने के लिए। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन की जब हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियो में, तो हम देखेंगे कि उसमें एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है, लेग हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन की मात्रा को नाइट्रोजिनेज के इमीडिएट विसिनिटी में, सराउंडिंग में कंट्रोल किए रहता है। तो हीट्रोसिस जिसका अभी जिक्र किया था, इन द फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक में अपन ने देखा है, फर्स्ट ईयर में भी देखा है, जब भी अपन एल्गी की बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते थे, आजकल साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो उसमें कुछ कोशिकाएं दे हैव गॉट थिकन्ड सेल वॉल एंड उनमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 पाया जाता है। तो these specialized cells, they are the heterocyst। जो हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो इन हीट्रोसिस्ट्स में उपस्थित होता है, जहां पे लिमिटेड अमाउंट में अपना एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, बाकी एटीपी इनको पास के वेजिटेटिव कोशिकाओं से मिल रही है एनर्जी, जितनी आवश्यकता है उतनी ही ऑक्सीजन अवेलेबल है क्योंकि इसकी सेल वॉल थिकन है। नाइट्रोजन वेजिटेटिव सेल्स के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है, और these heterocysts, they are the site of nitrogen fixation। आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि ये जो अमोनिया बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन,
वो कैसे एसिमिलेट होती है अमीनो एसिड में, मतलब जो बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर्म है उसमें कैसे परिवर्तित होती है। तो जो ग्लूटामेट, ग्लूटामीन वगैरह लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज है, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी हो सकते हैं, और इसलिए जीव जगत के प्रत्येक प्राणी नाइट्रोजन फिक्सेशन में समर्थ नहीं है। सो आगे अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की, कि उस कंडीशन में, यानी जब हायर प्लांट्स के साथ ये बैक्टीरिया से जीवन व्यतीत करते हैं तो किस प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। धन्यवाद।